हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है अंग्रेजी शिक्षण के इस सत्र में आप सभी का। आज हम लोग इट्स सो हैपेंड चैप्टर 8 जलेबीज के फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन आंसर पढ़ने जा रहे हैं। आप जानते हैं ये चैप्टर बड़ा है, 3 पार्ट में है, तो आज हम लोग केवल फर्स्ट पार्ट के जो क्वेश्चन आंसर हैं उसको देखेंगे। हम लोगों ने इसे ऑफलाइन में पढ़ लिया था, आप इसे नोटबुक में नोट कर लें और 1-2 बार पढ़ लेंगे, तैयार हो जाएगा। अगर इसकी समरी सारांश हिंदी में नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी है, जाकर देख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा और तैयार कर लीजिए, आपके लिए हेल्पफुल होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिडंट ही पे द स्कूल फीस ऑन द डे ही ब्रॉट मनी टू स्कूल। तो जिस दिन वह स्कूल की फीस स्कूल लेके गया था तो उसने जमा क्यों नहीं किया। आंसर, ही कुड नॉट पे द स्कूल फीस ऑन द डे। उस दिन उसने स्कूल की फ़ीस नहीं जमा किया, नहीं कर सका, बिकॉज द टीचर गुलाम मोहम्मद वाज ऑन लीव दैट डे। क्योंकि अध्यापक गुलाम मोहम्मद उस दिन अवकाश पर थे, तो अवकाश पर थे इसलिए जमा नहीं हो पाई और फिर वो लालच का शिकार हो जाता है आगे। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वर द कॉइन्स सेइंग टू हिम। सिक्के उससे क्या कह रहे थे। आंसर, द कॉइन्स वर सेइंग टू हिम टू बाई हॉट एंड फ्रेश जलेबीज। सिक्के लड़के से कह रहे थे कि गरम और ताज़ी जलेबियाँ खरीदें। थर्ड क्वेश्चन है, डू यू थिंक दे वर मिसगाइडिंग हिम। क्या आप सोचते हो कि वे सिक्के उसे गुमराह कर रहे थे। मिसगाइडिंग मीन्स गुमराह करना, पथभ्रष्ट करना। आंसर, यस, हाँ। आई थिंक दे द कॉइन्स, मैं समझता हूँ कि वे अर्थात तो वो सिक्के वर मिसगाइडिंग हिम, उसे मिसगाइड कर रहे थे, गुमराह कर रहे थे। दे वर सेइंग द मनी was not meant for paying स्कूल फीस। वे सिक्के कह रहे थे कि पैसे स्कूल की फीस जमा करने के लिए नहीं होते, पैसे तो खर्च करने के लिए होते हैं। पैसे वे पैसे होते हैं जो जलेबियों पर खर्च किए जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाई डिडंट ही टेक द कॉइन्स एडवाइस। उसने सिक्के की सलाह को क्यों नहीं माना। गिव 2 or 3 रीजन्स, 2 या 3 कारण दीजिए। आंसर, द बॉय डिड नॉट टेक द एडवाइस द कॉइन्स सीरियसली। लड़के ने सिक्कों की सलाह को गंभीरता से नहीं लिया। 2 कारण हैं। पहला, ही कुड नॉट स्पेंड ऑन जलेबीज, और पैसे को जलेबियों पर खर्च नहीं कर सकता था। इट वाज फॉर पेइंग स्कूल फीस, ये स्कूल की फ़ीस जमा करने के लिए था, स्कूल की फ़ीस जमा करने के लिए था। दूसरी बात ये, ही न्यू द हार्श नेचर ऑफ द मास्टर एंड द पनिशमेंट। वह मास्टर के कड़क स्वभाव और दंड को जानता था, पनिशमेंट को जानता था। नेक्स्ट है, व्हाई डिड द ओल्डेस्ट कॉइन टेल हिम। व्हाट डिड द ओल्डेस्ट कॉइन टेल हिम। सबसे पुराने सिक्के ने क्या कहा। सबसे पुराने सिक्के ने लड़के से क्या कहा। आंसर, द ओल्डेस्ट कॉइन टोल्ड हिम दैट। सबसे पुराने सिक्के ने उससे कहा कि
दे वर टेलिंग हिम फॉर हिज ओन गुड, कि और जो अन्य सिक्के बोल रहे थे वे अपने भलाई के लिए कह रहे थे। ही कैन पे हिज फी नेक्स्ट डे विथ हिज स्कॉलरशिप, वह अपनी फीस छात्रवृत्ति से अगले दिन जमा कर सकता है, जो उसको छात्रवृत्ति मिलेगी। सो ही शुड सप्रेस हिज डिजायर, सो ही शुड नॉट सप्रेस हिज डिजायर फॉर जलेबीज। सप्रेस मीन्स दबाना, इसलिए उसे डिजायर में इच्छा, इसलिए उसे अपनी इच्छाओं, जलेबी की जो इच्छा है, इच्छा को दबाना नहीं चाहिए। नेक्स्ट, डिड ही फॉलो हिज एडवाइस, क्या उसने उस सिक्के की सलाह को माना, अनुसरण किया। इफ नॉट व्हाई नॉट, यदि अनुसरण नहीं किया तो क्यों नहीं किया। आंसर नो, नहीं। ही डिड नॉट फॉलो ही इट्स एडवाइस, वह सिक्के की सलाह को नहीं माना। ही वॉज अ गुड स्टूडेंट, वह एक अच्छा लड़का था। ही वॉज फ्रॉम अ गुड फैमिली, वह एक अच्छे परिवार से था, अच्छे खानदान से था। ही डिड नॉट वांट टू गेट द फेम फॉर हिज फैमिली, वह अपने परिवार की बदनामी नहीं चाहता था। आज की सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। ही रीच्ड होम विद द कॉइन्स इन हिज पॉकेट, तो अपने जेब में सिक्के लेकर वह घर पहुंचा। व्हाट हैपेंड देन, और जब घर पहुंचा तो क्या हुआ। आंसर, व्हेन ही रीच्ड होम, जब वह घर पहुंचा, ही कुड नॉट सप्रेस हिज टेम्पटेशन फॉर फ्रेश जलेबीज, तो जब वह घर पहुंचा तो ताज़ी जलेबियों की जो उसकी लालसा थी, इच्छा थी, टेम्पटेशन लालच थी, टेम्पटेशन मीन्स लालच, उसको वह दबा नहीं पाया। ही रश्ड टू द शॉप, वह दौड़कर भागकर दुकान पर गया। ही बॉट जलेबीज एंड एंजॉयड देम, वह जलेबियों को खरीदा और उन जलेबियों का आनंद लिया। प्रिय छात्रों, उम्मीद करता हूँ कि आपको भी इन प्रश्नों का आंसर आनंद प्रदान करेगा, आपको आनंद आएगा, और आपको आनंद आएगा तो मुझे भी आनंद मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।